डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिमसैनी ने लाभार्थियों के खातों में डाली सहायता राशि। 18 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशि का वितरण। करीब 56,34,000 लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। पानीपत को लोहारी गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। टीवी की आवाज तेज कर गमछे से दबाया गया। पति पर शराब पीकर झगड़े के लगे आरोप। कुरुक्षेत्र में प्राइवेट पीएसओ ने मारी युवक को गोली। शाहबाद में हुआ विवाद, गोलीबारी में बदला घायल की हालत बनी हुई है नाजुक। और फरीदाबाद उप तहसील में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपए। शिकायत के बाद विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश्वा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख घोषित होते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक और कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ रणनीतिक आक्रमण का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो ने बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस इस बार सदन में हंगामे या फिर वॉकआउट की राजनीति से अलग हटकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही पार्टी का कहना है कि वे फैक्ट्स, आंकड़ों और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सरकार से जवाब मांगेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीते शुक्रवार दोपहर 12 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस भवन में विधायक दल की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष समेत सभी कांग्रेस विधायक शामिल हुए। ऐसे में 20 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसकी विस्तृत रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और इसके साथ ही सामाजिक योजनाओं में कथित घोटाले, माफ कीजिएगा कटौती जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। इसके साथ ही पार्टी का दावा है कि वह सरकार को तथ्यों के साथ कटघरे में खड़ा करेगी और जनता से जुड़े हर मुद्दे पर जवाब लेगी। उधर हरियाणा की राजनीति में बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने राज्य सरकार पर बुजुर्गों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 20 फरवरी को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, पंचकुला में प्रदेश स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। तो वहीं चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला ने कहा है कि सरकार ने 1 नवंबर से बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कई बुजुर्गों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उनका आरोप है कि नई शर्तें लागू कर पात्र लोगों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी। और अब देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान सदन में सरकार विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देती है और क्या बुढ़ापा पेंशन का जो मुद्दा है वो राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर समाधान तक पहुंच पाता है। फिलहाल साफ है कि हरियाणा का बजट सत्र इस बार बेहद गर्म रहने वाला है, जहां सदन के भीतर सवालों की बौछार होगी और बाहर की सड़कों पर विरोध का शोर सुनाई देगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बजट की शुरुआत के समय आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, इनेलो ने 20 फरवरी को सड़कों पर यानी सदन के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। पंचकुला में ये किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने वृद्धा यानी बुजुर्गों के पेंशन पर सवाल उठाए हैं और कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदेश स्तर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने 1 नवंबर से बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। उनका आरोप है कि पेंशन बढ़ाने के बजाय कई बुजुर्गों के नाम
सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार नई शर्तें लागू कर रही है, जिससे जरूरतमंद बुजुर्ग पेंशन से वंचित हो रहे हैं। चौटाला ने मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी और ऐसे में काटी जा रही है तो सवाल इनेलो उठाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी का फोकस भावनात्मक आरोपों से ज्यादा नीतिगत विफलता और जमीनी हकीकत पर रहेगा। किसानों की आय, बेरोजगारी के आंकड़े, कानून व्यवस्था की स्थिति और सरकारी विभागों में भारी स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार से सीधे जवाब मांगे जाएंगे। हुड्डा पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि सरकार की प्री बजट बैठकों में जनप्रतिनिधियों और आम जनता की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, हुड्डा पहले ही आरोप ये लगा चुके हैं। इसके अलावा यूरिया बैग का वजन घटाने, फसल मुआवजे में देरी और स्कूलों, अस्पतालों और पुलिस विभाग में मैन पावर संकट तथा महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता देने के वादे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। हुड्डा पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि सरकार की प्री बजट बैठकों में जनप्रतिनिधियों और आम जनता की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाएगा। कांग्रेस इस मुद्दे को भी सदन में उठाएगी। इसके अलावा यूरिया बैग का वजन घटाने, फसल मुआवजे में देरी, स्कूलों, अस्पतालों और पुलिस विभाग में मैन पावर संकट तथा महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता के वादे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की तैयारी है। तो 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही विपक्ष का ये कहना है कि कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से राम रमन दीक्षित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजरमन जी आपके पास आऊंगी। देखिए 20 फरवरी को सत्र की शुरुआत होने वाली है, कई तरह के मुद्दे इस बार उठने वाले हैं, क्या तैयारी है सरकार की? सपना जी, आपको और मेरे मीडिया के जो पैनलिस्ट साथी हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी जी की सरकार है, वो सरकार जो है वो विश्वास का बजट और विकास का बजट पेश करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। सरकार की सारी तैयारियां पूरी है। सरकार चाहे कृषि की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कृषि की बात हो या युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, सरकार हर मोर्चे पर डटकर खड़ी है। जनहित के जो कार्य है सरकार लगातार वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी प्रकार विपक्ष के पास ना कोई आज मुद्दा है, ना कल कोई मुद्दा था और ना कोई आगे मुद्दा रहने वाला है। सिर्फ क्या है कि चाहे वो पेंशन की बात करे कि पेंशन कटेगी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के सामने, पूरे हरियाणा की जनता के सामने ये आश्वासन दिया है, ये कहा है कि एक भी बुजुर्ग की ना पेंशन कटी है ना पेंशन कटेगी। सिर्फ कि उसमें क्या हुआ है कि कुछ पेंशन जो है 2 लाख के करीब वो होल्ड पर है, जिसमें से 1,03,000 जो पेंशन है वो बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है। अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो लेने वाले ही नहीं है, तो उनकी क्या पेंशन देंगे? तो इसी तरह कुछ और पेंशन है जिनमें आयु की कोई डेट ऑफ बर्थ का मिलान नहीं हुआ, कईयों का जो आधार कार्ड का जो बैंक अकाउंट है उसके साथ मिलान नहीं हुआ। तो ऐसी जो पेंडिंग पेंशन है वो होल्ड पे रखी गई है, ना कि कटी है। और जो पेंशन की बात है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, जब बुजुर्गों को मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती थी, जब 2014 के जाते जाते उनका समय था, तब उन्होंने ये कहा कि पेंशन जो है वो 1000 बढ़ाने की घोषणा की और आय जो थी उसमें कंडीशन थी वो 2 लाख रुपए की कर दी थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, हमारा एक ही नारा है कि जो भी होगा वो पारदर्शिता से होगा। किसी भी अयोग्य व्यक्तियों को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई हो। पहले जो पेंशन बनती थी वो भाई भतीजावाद से बनती थी, क्षेत्रवाद से बनती थी, मंत्री एमएलओ के निकट जो व्यक्ति थे उनकी बनती थी, चाहे उनकी आयु पूरी हो या ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी
पारदर्शिता से ऑनलाइन सिस्टम के तहत पोर्टल के ऊपर सिर्फ उसी व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, उसी बुजुर्ग को मिलेगी जिसकी सारी कंडीशंस पूरी होंगी। जो एक एक पैसा जो जनता के टैक्स का है वो योग्य व्यक्ति को मिलेगा। ये हमारी सरकार की जो है, जैसे मान लो जिस पहले क्या था कि जिसकी 40 वर्ष की आयु थी उसको भी मिल जाती थी क्योंकि वो सरपंच का दोस्त था, एमएलए का दोस्त था, ऐसी मिलती थी। लेकिन हमारी सरकार ने हर मोर्चे पर पारदर्शिता अपनाया है। हमारी सरकार ने पोर्टल लॉन्च किए है, जो होगा वो पारदर्शिता से होगा। ये हमारी जो पेंशन है ना, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी अयोग्य व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलेगी और एक भी योग्य बुजुर्ग उसमें से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है सुरेश जी, आपके पास आऊंगी। हुड्डा सरकार की जब भी पारदर्शिता की कमी थी, जवाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया कि उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो वो कहते हैं करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव से पहले ये कहा था कि इस बार धान की फसल हम एमएसपी के 3100 रुपए क्विंटल के रेट पर खरीदेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले, चुनाव परिणाम से पहले घोषणा की थी। वीडियो उपलब्ध है। और जैसे ही चुनाव के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तीसरी बार खट्टर साहब के चहेते, सुपर चीफ मिनिस्टर के चहेते नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली और वही नायब सिंह सैनी जी अपनी 10 दिन 15 दिन पहले कही गई बात से, अपने वायदे से मुकर गई और उन्होंने विधानसभा के पहले सत्र में, जैसे आज हम सत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद करेगी। यानी 800 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क मुख्यमंत्री की करनी और कथनी के अंतर को साबित कर गया विधानसभा में 1-1.5 महीने के अंदर ही। और वास्तव में ओंकार जी भी मेरी बात से सहमत है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े लोग हैं, इनसे भी पूछ लेना, जमीन की बारी आएगी। वास्तव में मुख्यमंत्री जी की 2300 रुपए प्रति क्विंटल कही गई खरीद कहीं 1600, कहीं 1800, कहीं 1900, 2000 से कम में हुई है, जिसके बारे में करनाल में हमने और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने सरेआम धांधली को पकड़वाया भी है। सरकार ने कार्रवाई क्या करी सब जानते हैं, सब लिपट होती है। ये है माननीय भारतीय जनता पार्टी जी के मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि कोई पेंशन नहीं कटी है। वो बाइट हमने भी सुनी है। उस बाइट में जब वो कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं कटी, लोगों ने कहा, आवाज आ रही है, सबने सुना है कि जी पेंशन कटी है, आप समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाके देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी एक धमकी बड़े स्वर में कहते हैं कि मैंने कहा है ना पेंशन नहीं कटी है। उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि आप एक बार समाज कल्याण कार्यालय में जाके देखिएगा। इन्होंने अधूरी बात बता दी, मुख्यमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी है यह बात कहते हुए। अगर हिम्मत थी, अगर पारदर्शिता थी, अगर जवाबदेही थी, तो मुख्यमंत्री को वहां भागना नहीं चाहिए था। वहां उनके इर्द गिर्द खड़े अधिकारियों को तुरंत आदेश देने चाहिए थे कि जो ये शिकायत करता या जो हमारे नागरिक हरियाणा प्रदेश के ये बात कह रहे हैं कि पेंशन कटी आप कार्यालय में, क्या समाज कल्याण कार्यालय मुख्यमंत्री का अधीन नहीं आता? दूध का दूध, पानी का पानी मौके पे क्यों नहीं किया? आप मुंह फेर के चलते बने। ये है वास्तविकता। चुनाव के समय में इन्होंने ये पेंशन कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार या हरियाणा विकास पार्टी की सरकार या फिर कोई आईएनएलडी लोकदल की सरकार ने तो बनाई नहीं थी चुनाव से पहले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही बनाई थी। 70 लाख पेंशन कार्ड भी इन्होंने, चाहे सामाजिक सुरक्षा को लेकर हो या विधवाओं को लेकर हो या बुढ़ापा पेंशन हो। और ये बुढ़ापा पेंशन कोई एक सम्मान राशि होती है। आप उसको काटने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं? सिर्फ ये कहने से कि कोई पेंशन नहीं कटी बात पूरी नहीं हो जाती। अगर आपने पेंशन काटी नहीं, आप फिर बार बार एक बार
क्यों बोलते हैं कि किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो इसलिए पेंशन कटेगी, किसी के घर में गाड़ी है किसी के नाम से तो पेंशन कटेगी। अरे ये बुजुर्गों को जो पेंशन है ये सम्मान के तौर पे, एक आदर मान के तौर पे दी गई है, चाहे वो संपन्न भी क्यों ना हो। इसका संबंध आय से नहीं है, इसका संबंध आयु से है। उस आयु से है जो नरेंद्र मोदी जी की आयु रुपए की गिरती हुई कीमत में कम आंक दी है। उस आयु से, अगर आयु शब्द को नहीं समझते तो ये वो आयु है जिस आयु का जिक्र नरेंद्र मोदी जी किया करते थे कि 75 वर्ष की आयु के बाद राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। आज वो भूल गए हैं, उस आयु से मतलब। एक बात इन्होंने और कही कि कांग्रेस के समय में पेंशन कम थी। मैं राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई की बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, जल्दी से। INLD लोकदल और खासतौर पर देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के समय में पेंशन शुरू की गई। इसका श्रेय देवीलाल जी को जाता है, उन्होंने पेंशन शुरू की। उस समय 100 रुपए पेंशन थी। तो ये तो बीजेपी वाले लोग तो कल को ये कहने लग जाएंगे देवीलाल जी के टाइम में तो 100 रुपए थी, आज हम इतनी दे रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, आपके पास आते हैं। आप दे कितने लोगों को रहे हो, आप काट रहे ज्यादा लोगों को, और समय के अनुसार जो राशि है वो बढ़ती है। ठीक है, आपके पास पहुंचे। ओंकार जी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, 20 फरवरी को आपकी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि जब लगातार आप सवाल उठा रहे हैं कि 1 नवंबर से 3200 रुपए बढ़ाकर पेंशन किया जाना था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन सरकार कह रही किसी का पेंशन नहीं काटा गया है। जी, मेरे भाई ने बोला कि मुख्यमंत्री जुबान के धनी है। हम भी कहते हैं जुबान के धनी होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। बिल्कुल, सर्वोच्च संवैधानिक पद है हरियाणा का। जुबान का धनी तो जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, 17 जून 1987 को चौधरी देवीलाल जी ने पहली पेंशन शुरू करी थी और पहली इंस्टॉलमेंट आई थी। ये सम्मान रखा था बुजुर्गों के लिए, ताकि वो अपनी जेब खर्ची रख सके। अपनी बहू बेटी कोई आती है उसको 5-10 रुपए दे सके। उसमें सोने का कीमत 2050 रुपए तोला था। हमारी सरकार आई, 5 साल के वक्त में हमने 200 रुपए बढ़ाई, 100 से 300 कर दी, मतलब 3 गुना कर दी। मुख्यमंत्री महोदय ने अक्टूबर की 24 तारीख को शायद कहा था कि 1 नवंबर से 3200 रुपए पेंशन मिलेगी। मैं आज की स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं कि आज जिन बुजुर्गों की पेंशन आई है वो 3000 आई है। इसे जुबान का धनी तो बोलेंगे, 3200 बोल के 3000 आज जुबान का धनी है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेंशन किसी की नहीं कटी है, और इनके समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पेंशन रोक रखी है, जांच कर रहे हैं। मैं कहता हूं करनी चाहिए जांच। एक बात तो मुख्यमंत्री की यही कट गई कि 4 महीने से पेंशन आई नहीं, अब इन्होंने बताया कि रोक रखी है। अब जनता तो यही कहीं ना कट गई। और दूसरी बात, ये कहते हैं जांच करेंगे, योग्य को देंगे, योग्य को नहीं देंगे। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, योग्य को दीजिए, किसने मना किया। लेकिन जांच क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं आयु सीमा की, जांच कर रहे हैं बैंक खाता उससे लिंक है या नहीं आधार कार्ड से। अरे भाई, जब पेंशन लगाई थी आपके समाज कल्याण अधिकारियों ने, आपके मंत्री ने, सो रहे थे क्या? उस वक्त उम्र चेक नहीं करी जिसकी पेंशन लगी, उस वक्त खाता नहीं चेक करा कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। और जब आधार कार्ड से लिंक एक बार पेंशन आ गई तो अब रोकने का क्या मतलब है? फिर 4 महीने हो गए रोके हुए, ये बता दो कब तक चालू होगी? अभी तक तो उनको यही नहीं पता कि कब तक चालू होगी। झूठ पे झूठ जितना मर्जी बुलवा लो। जब मुख्यमंत्री महोदय कह सकते हैं, समाज कल्याण मंत्री उनसे रिवर्स कह सकते हैं, तो प्रवक्ता साथी का कोई दोष नहीं है। तुम्हारा साथी, इसको तो जो ऊपर से निर्देश आएंगे वही तो बोलेगा ना। और मैं बताना चाहता हूँ, 12 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, इनको नहीं पता 12 वर्ष में क्या कर रहे हैं। और एक कार किसी के पास होगी, एक परिवार में, ये भी ध्यान रखने की बात है, परिवार पहचान पत्र परमानेंट पहचान पत्र बना के रख दिया। अब एक बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे भी रह रहे हैं। बच्चों की आमदन उस बुजुर्ग से दंपत्ति की आमदन नहीं है। मेरे पास एक फरीदाबाद से फोन आया, एक हमारी बहन, एक हमारी माँ, 90 साल की, गुरमीत कौर नाम उसका, उसकी पेंशन काट दो। अब बताइए, 90 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उसके पास क्या आमदन का सोर्स होगा, और क्या वो कहीं दिहाड़ी करने जाएगी? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और
उसके ऊपर ये कहते हैं कि हमने पेंशन काटी नहीं है। 2 लाख के करीब पेंशन इन्होंने रोकी है या काटी है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1,03,000 पेंशन वो है जो बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है। चलो वो तो काटना बनता ही है, क्योंकि जिसकी डेथ होगी वो कहां से लेगा, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक करो, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करो। हमारे को तसल्ली नहीं है, पेंशन कटना नहीं देंगे। और आयु को आधार बना के पेंशन का सम्मान पेंशन रखी थी, इसका नाम आपने आय के साथ जोड़ दिया। अब एक बात मैं अपने भाई से ही पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना कि आपके घर में जो बुजुर्ग है, ठीक है आपके पास से बहुत ढेरों पैसे होंगे, क्योंकि सबका पक्ष में, लेकिन आम इंसान जिसकी उम्र 70 साल 75 साल हो गई, उसको क्या कोई आमदन का स्रोत है? वो अपने बच्चों से मांगेगा भाई मेरे को 1000 रुपए दे दो, 500 दे दो, मैंने बेटी को देने? नहीं मांगेगा। ये सम्मान बता है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, परिवार में परिवार पहचान पत्र में अगर 4 व्हीलर आ गया पेंशन कट गई, भाई 50,000 रुपए की कार आ जाती है, लेनी है तो अपना नाम पता एड्रेस बता दो मेरे मोबाइल के ऊपर, आपके घर सवेरे खड़ी होगी 50,000 रुपए की सेकंड हैंड कार आ जाती है। अब 50,000 की सेकंड हैंड कार अगर किसी परिवार ने खरीद ली और उसका फायदा उसको ये मिला कि उसकी पेंशन कट गई बुजुर्गों की, वो तो अफसोस की बात है। सपना जी मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इस पेंशन को बिना शर्त देना चाहिए सरकार को, और इन्होंने कटने नहीं दे दी। अभी तो 20 तारीख आएगी, आज 11 तारीख हुई है, अभी से हवा खराब होगी इनके नेताओं की, अभी से अपनी पुष्टि करने लगे, अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने लगे हमने काटी नहीं है। आप 20 तारीख आने तो 20 तारीख को जलवा देखना, वहां पे कितने बुजुर्ग इकट्ठे होंगे पंचकुला में, इनके पोते उड़ेंगे पोते। और इनको जवाब दे दीजिए राजरमन जी, समय का अभाव है ओंकार जी, एक एक करके राजरमन जी इसका जवाब दे दीजिए, बहुत संक्षिप्त जवाब दे रहा हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, बड़ी सहजता से जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब इनेलो 10 जून 1987 की जो बात की, जब जनता दल की सरकार थी, तो हमारे शिखर पुरुष श्री मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन जी उसके अंदर वाइस सीएम थे, और हमारे उस सरकार के अंदर 16 विधायक थे। बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार चली हुई थी, और जो हम उसके अंदर उतने ही पेंशन लागू करने में सहभागिता थी हमारी जितना हर फैसले में होता है। डॉक्टर मंगल सेन जी के प्रयास से, सहभागिता से वो सम्मान जो था बुजुर्गों को हमने दिलवाया था। हम उसका एक मिनट आप सुनो मेरी बात, सुनिए एक बात मेरी बात। हाँ, हम उसके अंदर सहभागिता थे, हम जनता दल के अंदर सहभागिता से अपनी सरकार गठबंधन में चलाए। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हाँ, हम हमारे शिखरपुर से डॉक्टर मंगल सेन जी उस सरकार के अंदर वाइस डिप्टी सीएम थे, और हम उसके सहभागिता दी हमारी सरकार की, हमने साथ में मिलकर वो सम्मान भत्ता किया था। दूसरी बात, आज हम 20 लाख से ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। तीसरी बात, जो पेंशन है वो कांग्रेस ने तो मात्र 350 से 600 रुपए की है। तब कहां थी वो जो कंडीशन थी उस वक्त भी, जो ये हमारे ओंकार जी कह रहे हमारे प्रवक्ता साथी कि अभी कंडीशन तो उस वक्त भी थी। चौधरी देवीलाल ने कंडीशन लगाई, जिसके पास 5 एकड़ से चाहे, एक मिनट सुनिए आप मेरी बात पहले, आप मेरी बात सुनिए पहले। ठीक है पहले मेरी बात सुरेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, माफी चाहूंगी, बहुत हमारे पास, माफी चाहूंगी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए सुरेश जी जल्दी से। और उसके अंदर किसी का फर्स्ट क्लास ऑफिसर बच्चा ना हो। हाँ ठीक है सुरेश जी, जल्दी से, ठीक है बोलिए। तो एक कंडीशन थी, उसके बाद जब कांग्रेस आई, ठीक है सुरेश जी। सपना जी, हाँ सपना जी, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह आने वाले बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरी तरह से जनहित के लिए घेरेगी। अगर सरकार कोई जन विरोधी कार्य, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, या बुढ़ापा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या विधवा पेंशन काटने को लेकर हो, या दान घोटाले हैं, या सड़कों पर आपके ईटीवी भारत ने कवर किया है कि पिछले 14,000 लोगों की पिछले 3 साल में एक्सीडेंटों में मृत्यु हो गई है। सड़कों की जो है हालत जो है वो चलने लायक नहीं है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर और हमने 4 साल इस बजट पत्र में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह घेरेगी, क्योंकि बराबर के कांग्रेस पार्टी कि जो इन्होंने अपने भाई भतीजावाद में। छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए बस 1 मिनट में ओंकार जी। मैं कहता हूँ इन्होंने अगर पेंशन काटनी है, MP MLA की पेंशन काट दो,
7 पेंशनें ले रहे, एक तनख्वाह भी ले रहे, काट लो उनकी पेंशन। काम कर रही है, हम वाहवाही करेंगे आपकी। और दूसरी बात पेंशन के ऊपर कोई सीमा सपना जी, हम दोबारा अपनी बात में प्रतिबद्ध है, किसी की पेंशन नहीं कटी है। अयोग्य व्यक्ति है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, जो योग्य है उसी को मिलेगी। हटा दो बिना शर्त के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक उछाल रहे हैं। अरे भैया अपनी बात को बोलने दो। देखिए सपना जी, मैं ये चाहता हूँ कि समान पेंशन बिना किसी शर्त के मिलनी चाहिए और इनालो 20 तारीख को जोरदार प्रदर्शन करेगी, बुजुर्ग हमारे साथ होंगे और सरकार की हर तरफ से कार्रवाई पे रोक लगेगी और बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। और ये बताना चाहता हूँ, हमारे मात्र 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक सड़क पे तो हम लड़ाई लड़ेंगे और 2 विधायक विधानसभा में जाके इस मुद्दे को पूरी तसल्ली से सरकार से बिठाएंगे और बिना शर्त पेंशन चालू करवाएं। ठीक है, समय की बहुत अभाव है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 20 फरवरी को क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। फैक्ट के साथ कांग्रेस कई तरह के सवाल उठाने वाली है, तो वहीं इनेलो 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। वृद्धा पेंशन को लेकर प्रदर्शन होने वाला है। इसके साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का सदन में सामना करती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।